नमस्कार साथियों, मैं शिवकुश रियल एस्टेट ट्रेनर, रियल एस्टेट एंटरप्रेन्योर और रियल एस्टेट कोच। आज मैं आपके साथ एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं जो बहुत से लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आता है। अजमेर में मैं जब भी जाता हूं तो वहां के लोग पूछते हैं कि सर रियल एस्टेट का बिजनेस अजमेर के अंदर कैसे स्टार्ट किया जा सकता है और किन चीजों की हमें शुरुआती दौर पे जरूरत रहती है। तो कम्प्लीटली डटे रहे, इस वीडियो को कम्प्लीट देखें और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद मैं आपकी गारंटी ले सकता हूँ कि आप कम समय के अंदर एक अच्छा बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। तो वीडियो शुरू होने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को ऑन कर ले ताकि चैनल के ऊपर आने वाला हर एक रियल एस्टेट से रिलेटेड वीडियो आपके पास पहुंच पाए और आप रियल एस्टेट के बिजनेस को अपने को एक्सपेंड कर पाए। पहला स्टेप जो आपको रियल एस्टेट बिजनेस अजमेर में स्टैब्लिश करने के लिए लेना पड़ेगा वो है आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। दोस्तों 2017 के बाद में रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर काम करना इतना आसान नहीं रहा है। अगर आप एज ए नॉर्मली वर्क करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर आपको इस बिजनेस को प्रोफेशनल लेवल के ऊपर करना है, एक अच्छी रेपुटेशन क्रिएट करनी है, तो आपको रेरा लाइसेंस जरूर लेना पड़ेगा। दोस्तों अजमेर के अंदर राजस्थान स्टेट लगता है तो आपको यहाँ पे रेरा लाइसेंस ऑब्टेन करना पड़ता है और रेरा लाइसेंस लेने के लिए कुछ प्रोसेस है। आप इस वेबसाइट के ऊपर जा सकते हैं और यहाँ पर जाकर आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। अगर आप एज ए रियल एस्टेट एजेंट रेरा लाइसेंस लेना चाहते हैं तो आपको 10,000 रुपए फीस पे करनी पड़ेगी और अगर आप एज ए रियल एस्टेट बिजनेस कंपनी स्टैब्लिश करना चाहते हैं तो आपको 1 लाख रुपए आपको रेरा लाइसेंस के लिए पे करने पड़ेंगे और जब आप अप्लाई करते हैं तो 7 to 8 डेज के अंदर आपका रेरा नंबर आपको मिल जाता है। उसके बाद में आप अपने रियल एस्टेट बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। दोस्तों दूसरा तरीका जिस तरीके से आप रियल एस्टेट का बिजनेस अजमेर के अंदर स्टैब्लिश कर सकते हैं वह है आपको प्रॉपर्टी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। आपके पास प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। दोस्तों प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करने के 2 तरीके हैं कि या तो आप अपने एरिया के अंदर जिस भी एरिया में आप वर्क करना चाहते हैं वहां के लोगों को सर्च करें कि कौन लोग अपनी प्रॉपर्टी सेल आउट करना चाहते हैं, उनकी आप एक लिस्ट बनाएं। लिस्ट बनाने के बाद में आप उन लोगों को ढूंढे जो प्रॉपर्टी बाय करना चाहते हैं। तो इस तरीके से आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। और दोस्तों इसका दूसरा तरीका है कि कैसे आप प्रॉपर्टीज फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप कुछ कॉलोनाइजर्स बिल्डर्स के साथ कनेक्ट हो सकते हैं क्योंकि उनके पास एक अच्छी इन्वेंट्री होती है, उनके पास अच्छे प्रोडक्ट और सर्विसेज होती है और उनकी मार्केट के अंदर एक अच्छी अथॉरिटी होती है। तो आपको प्रॉपर्टीज फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको कंपनीज ही इन्वेंट्री अवेलेबल कराती है, बस आपको केवल कस्टमर्स को फाइंड आउट करना होता है। थर्ड स्टेप जो आपको लेना पड़ेगा अजमेर के अंदर अपने रियल एस्टेट बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए बेसिक नॉलेज। दोस्तों आपको रियल एस्टेट बिजनेस को स्टैब्लिश करने से पहले, उसको शानदार शुरुआत देने से पहले आपको अपना बेस क्लियर करना पड़ेगा। आपको कुछ बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है। लाइक फॉर एग्जांपल आपको मैप अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। लाइक अजमेर का जोनल मास्टर प्लान और जोनल डेवलपमेंट प्लान है। उसके बाद में आपको कनेक्टिविटी के बारे में अच्छे से जानकारी हो ताकि आप कस्टमर को आपके प्रोजेक्ट पे पहुंचने की कनेक्टिविटी के बारे में अच्छे से समझा सके। तो प्रेजेंटेशन स्किल आपको काफी अच्छा होना चाहिए। लाइक आप जब भी मैप समझाएंगे और कनेक्टिविटी कस्टमर को बताएंगे तो आपको अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना भी आना चाहिए। आपको प्रॉपर्टी की प्राइस कैलकुलेशन आनी चाहिए। साइट विजिट कराने के बाद में एक पार्ट आता है फॉलोअप का, जहां पे हमारी डील क्लोज होने की ओर जाती है, लेकिन वहां पे कस्टमर्स के मल्टीपल ऑब्जेक्शंस आते हैं और उन ऑब्जेक्शंस को अपने को हैंडल करना होता है। तो वो स्किल्स आपके पास होनी चाहिए और ये धीरे धीरे आपके पास एक्सपीरियंस से आने लगेगी। दोस्तों आखिरी और फाइनल स्टेप जो आपका रियल एस्टेट बिजनेस अजमेर के अंदर स्टैब्लिश करने के अंदर आपकी कंप्लीटली हेल्प करने वाली है, गेट एक्सपर्ट गाइडेंस। दोस्तों नो डायरेक्शन डायनेमो, मतलब आपको जब डायरेक्शन नहीं पता होगी किस वे के अंदर आपको एफर्ट्स डालने हैं और आपको अगर गाइडेंस और सपोर्ट नहीं मिलेगा तो आप शायद इस बिजनेस को करने के अंदर काफी टाइम लगा देंगे और आप डिमोटिवेट हो सकते हैं। दोस्तों मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको बता सकता हूं कि अगर आपको रियल एस्टेट जैसी इंडस्ट्री के अंदर अपने बिजनेस को स्टैब्लिश करना है तो आपको उन लोगों की सलाह लेनी पड़ेगी जो लोग इस इंडस्ट्री के अंदर पिछले कुछ सालों से वर्क कर रहे हैं, जिनको प्रैक्टिकल नॉलेज है। क्योंकि साथियों वह आपको कम समय के अंदर अच्छी नॉलेज डिलीवर कर सकते हैं जहां पे आपको फोकस करने की जरूरत है। फॉर एग्जांपल कस्टमर मैनेजमेंट, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग, साइट विजिट कैसे कराई जाती है, लीड कैसे जनरेट कराई जा सकती है, ये आपको एक एक्सपीरियंस पर्सन बहुत ही कम समय के अंदर अच्छे वे के अंदर और इफेक्टिव वे के अंदर बता सकता है। तो जब आप ऐसा करते हैं तो आपका रिस्क मिटिगेशन काफी कम हो जाता है। मतलब आपके पास कोई रिस्क नहीं रहता है, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिलती है।
होती है। तो साथियों उसी तरीके से मैं भी रियल एस्टेट बिजनेस के अंदर पिछले कुछ सालों से वर्क कर रहा हूँ। तो अगर आप रियल एस्टेट का बिजनेस अजमेर के अंदर मेरे साथ स्टार्ट करना चाहते हैं तो मैं आपको सारी नॉलेज कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट देने वाला हूँ, जिसके चार्जेस में लगभग 50 से 60 हजार रुपए करता हूँ। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मैं कुछ ही लोगों के साथ वर्क करना चाहता हूँ जो काफी इंटरेस्टेड हो, रियल एस्टेट इंडस्ट्री के अंदर ही वर्क करना चाहते हो। तो आप नीचे दी गई हेल्पलाइन के ऊपर कॉल कर सकते हैं। इस पे मेरी टीम आपको कंप्लीटली गाइड करने वाली कि कैसे मैं आपकी हेल्प करने वाला हूँ और उसके बाद में मैं आपको 1-to-1 ट्रेनिंग देने वाला हूँ। तो उम्मीद है दोस्तों मैंने इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली कवर करने की कोशिश की कि आप अजमेर के अंदर भी अपना बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर फिर भी कुछ टॉपिक्स रह गए हो तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर एक नए फॉर्मेट के साथ आपके साथ उनकी सॉल्यूशन लेकर जरूर आएंगे। तब तक मिलते हैं नए वीडियो के अंदर एक नए जोश के साथ, एक नई उम्मीद के साथ और एक नए अंदाज के साथ।